राजेश भोजवानी। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा, क्योंकि मसालों के दाम हाल के दिनों में कुछ कम हुए हैं, क्या त्योहारों पर दाम कम ही रहेंगे राजेश जी, या कुछ बढ़ने वाले हैं? नितिन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रण करने के लिए। आपके सभी दर्शकों को हम नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हैं। आपने प्रश्न पूछा मसाले के भाव, अभी जो रिसेंट भाव में कमी आई है। हमने पहले भी इस पे काफी चर्चा की थी करके। इस बार बम्पर क्रॉप की वजह से कमोडिटीज के भाव नीचे आए हैं करके, और हम एक्सपेक्ट करते हैं और भी नीचे आएंगे, यहाँ से थोड़े और नीचे आने के और स्टडी रहने की संभावना है यहाँ पे कमोडिटी के ऊपर से। एंड बाजार में एक स्टडी ग्रोथ है इस समय ऑन दी ऑल दी स्पाइसेस, रेगुलर स्पाइसेस के ऊपर करके। हमें एक अच्छा सा बाजार दिख रहा है करके, डोमेस्टिक भी अच्छा दिख रहा है और एक्सपोर्ट्स का भी अच्छा दिख रहा है, और स्टडी मार्केट है इस समय। ओके, तो क्या त्योहारों पे दाम नहीं बढ़ेंगे सर? त्योहारों की खरीदारी अभी स्टार्ट हुई है करके, सो आप आने वाले दिनों में थोड़ा बाजार में एक 5% से 7% का एक तेजी देख सकते हैं करके ओवरऑल। बट सामने सामने आपका जो सप्लाई साइड पे है, वहाँ पे भी आपका अच्छा बम्पर क्रॉप होने की वजह से वो तेजी को न्यूट्रलाइज कर रहा है करके। तो वी सी अ स्टेडी मार्केट ओवरऑल इन दिस फेस्टिव सीजन ऑल्सो। ओके, तो आप कह रहे हैं कि बाजार स्थिर रहेंगे इस बार त्योहारों पर भी। आप जरा हमें ये बताइए कि इंडिया का मसालों के मार्केट साइज क्या है, मतलब हमारा कितना बड़ा मार्केट है, अगर ये हमारे ऑडियंस को आप बता पाए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो एज ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, ओके, इंडिया का स्पाइस मार्केट 1,60,000 करोड़ का मार्केट है इंडिया का। ओके, और इस मार्केट को में 70% अनऑर्गेनाइज सेक्टर माना जाता है और बाकी का 30% ऑर्गेनाइज सेक्टर है। एंड अगेन 30% ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर 5.4 बिलियन का एक्सपोर्ट हमने लास्ट ईयर किया था करके। और ये मार्केट बढ़ के आगे चल के जो अनुमान है करके, वो 3 लाख करोड़ की हो जाएगी बाय 2030। अच्छा, 2030 तक आप कह रहे हैं कि भारत का जो मसाला मार्केट है वो 3 लाख करोड़ का हो जाएगा, राइट? बाय 2030, यस। अभी कितने का है सर? 1,60,000 करोड़। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 2030 तक, मतलब अगले 5-6 साल में भारत का मसाला मार्केट 1,60,000 करोड़ से बढ़कर 3 लाख करोड़ का हो जाएगा। करेक्ट सर। ये जरा चलाएं जरा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप करेंगे इतना बड़ा, अच्छा ये कैसे होगा बड़ा, जरा ये तो समझाएं आप। इतना बड़ा मार्केट कैसे होगा? क्या हमारा कंजम्पशन बढ़ जाएगा? क्या हम ज्यादा मसाला खाने लगेंगे? क्या होगा सर? जी, सो आज अगर आप मसाले देखेंगे तो एवरी ईयर 5 to 7% का ग्रोथ रेट है मार्केट में CAGR बेसिस पे। एंड गोइंग बाय द गवर्नमेंट पॉलिसीज, ओके, एंड गोइंग बाय द एग्री टेक्नोलॉजीज व्हिच हैव कम अप, ओके, द प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, ओके। एंड ऊपर वाले की भी बहुत अच्छी रहमत रही है इंडिया पे। हमने क्रॉप में अच्छा प्रोडक्शन किया है करके, इस साल भी करके, तो उसका बेनिफिट हमें डेफिनेटली मिलेगा। और एक्सपोर्ट्स मार्केट एक बहुत अच्छा मार्केट है, प्लस गवर्नमेंट का फोकस है ऑन दी एग्री सेक्टर। अभी आपने कल ही देखा $2 बिलियन का UAE के साथ एग्रीमेंट किया है हमारे पीयूष गोयल सर ने। सो काफी सारे एक्सपोर्ट पॉलिसी, काफी सारी एग्री रिलेटेड पॉलिसीज की वजह से काफी बेनिफिट मिलेगा ऑन द एग्री सेक्टर। और ये मार्केट बढ़ने वाला है एट द रेट ऑफ 7 to 8% CAGR के रेट में बढ़ता रहेगा। अच्छा, 7 to 8% आप कह रहे हैं कि CAGR में ये मार्केट बढ़ता रहेगा। तो अच्छा ठीक है, तो अब जरा हमें ये बताइए कि इस वक्त डिमांड कैसी है, जो जो डोमेस्टिक डिमांड है वो कैसी है अभी? बाजार में एक स्टडी डिमांड है, और फेस्टिवल की डिमांड ऑलरेडी स्टार्ट हुई है अभी लास्ट 4-5 दिनों से। ओके, सो फेस्टिव डिमांड इज डेफिनेटली देयर ऑन दी मार्केट साइड। ओके, अच्छा सर, एक्सपोर्ट का मार्केट अभी हमारा कैसा है? हम बहुत सारा एक्सपोर्ट भी करते हैं, क्या एक्सपोर्ट डिमांड ठीक ठाक है अभी? एक्सपोर्ट इज स्टडी इस समय करके है, काफी सारी डिमांड इज कमिंग अप। बीच में जो इश्यूज हो गए थे हमारे मेजर स्पाइस कंपनीज की वजह से, थोड़ा उसकी वजह से डल हो गया था करके, लेकिन बट ऑल दैट थिंग्स हैव नाउ गॉट रिजॉल्व्ड, ओके। और काफी सारी गाइडलाइंस गवर्नमेंट की आ गई है, फसाई की गाइडलाइंस आ गई है, तो काफी सारी चीजें रिजॉल्व हो चुकी है करके। सो अगेन वी आर नाउ फाइंडिंग द डिमांड कमिंग बैक ऑल्सो। तो अगर फर्स्ट क्वार्टर अगर देखेंगे तो थोड़ा डल था करके,
but second quarter it has picked up, and again on the from this quarter again we are seeing a good jump in that market also. ओके ठीक है, तो ये ओवरऑल अच्छा, अब मैं आपसे अलग अलग मसालों पर पूछता हूँ। टर्मरिक का जरा हमें बताइए डिमांड सप्लाई का आउटलुक कि अभी क्या रहने वाला है। टर्मरिक अभी अगर आप देखेंगे ऊपर की तेजी में से 200 में से वापस 130-140 के लेवल पे आ गई है करके, इस समय एक स्टडी लेवल पे है करके, और पास्ट में ये 70-80 लेवल पे भी जा चुकी थी। ओके, ये साल आप देखेंगे इसी लेवल्स पे 120, 140, 150 के लेवल्स पे चलती रहेंगी इस समय करके। आपका क्रॉप भी अच्छा है इस समय मार्केट में करके। सो ऑन हायर साइड 150, 160 वी कैन एबल टू सी ऑन दी टर्मरिक साइड। ऑन द लोअर साइड we can also see 120 to 110, 100 level kind of a thing, depending on the demand supply side. इस समय स्टेडी डिमांड है, सो भाव थोड़े स्थिर है इस समय 130, 140 के लेवल पे स्थिर है आज की तारीख। ओके, और जीरे में क्या लग रहा है? जीरा 250, 260 के लेवल पे इस समय चल रहा है। अगेन नीचे से थोड़ा ऊपर चल के आया है करके, 210, 220 के लेवल भी आ गए थे जीरे में करके, लेकिन आप लास्ट ईयर इसी टाइम पे देखेंगे तो जीरा 600 रुपए के आसपास पहुंच गया था करके, तो वहां से काफी करेक्ट हो चुका है करके। सो बट डिमांड हैज अगेन कम अप फ्रॉम द गल्फ, सो 10-20% नीचे से ऑलरेडी ऊपर आ चुका है करके डिमांड इस समय स्टडी लेवल पे है, 260, 270 के स्टडी लेवल पे चल रहा है करके जी। ओके ठीक है, तो ये आप बता रहे हैं टर्मरिक और जीरे का। अच्छा, अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ कि क्योंकि आप मसालों के बिजनेस में हैं और जो कंज्यूमर मसाला इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बड़ा चैलेंज होता है कई बार, ये जो ऑर्गेनिक मसाले बिकते हैं, मतलब ये बताइए कि क्योंकि कई बार मसालों में मिलावट की खबर भी आती है, तो एक कंज्यूमर के तौर पर कैसे मतलब उसको एड्रेस किया जाए, क्योंकि बड़ा चैलेंज होता है कि आप जब मसाला खरीदते हैं तो आपको ये जानकारी लग जाए कि भाई आपने जो खरीदा है वो ठीक है, मिलावट वाला नहीं है या है, इसको लेकर क्या गाइड करना चाहेंगे आप? करेक्ट, तो कंज्यूमर्स को हमेशा एक ऑर्गेनाइज सेक्टर से परचेज करने की उम्मीद रखनी चाहिए हमेशा करके। एक अप्रोच हमेशा कंज्यूमर सेक्टर से अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे कम जाना चाहिए और ऑर्गेनाइज सेक्टर पे ज्यादा जाना चाहिए। ओके, और जहाँ पे एक अच्छी गुणवत्ता वाली कंपनी है जिसके पास अच्छे सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह है, जो एक्सपोर्ट कर रही है कंपनी, जो कंपनियां फसाई के अप्रूवल्स वगैरह है, दूसरे अप्रूवल्स वगैरह है, ओके, आपके ISO अप्रोच वगैरह है, उनके पास उनसे खरीदने चाहिए करके। एंड डेफिनेटली एक कोई भी कंपनी का माल खरीदने से पहले आप उनका ट्रायल पैक्स वगैरह छोटे वर्जन में लेके फिर आपको उनके बाद में आगे लेना चाहिए करके, वैसा है। अपार्ट फ्रॉम दैट रिव्यूज वगैरह आप देख सकते हैं कंपनीज के क्या है और वो कर सकते हैं, वैसा है। ओके, तो आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो काफी सारे इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स आपको सोशल मीडिया से मिल जाते हैं करके। ओके ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया भोजवानी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में मसालों के ऊपर बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको